चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 8 चैप्टर 11 है आप लोग का सीधा और प्रतिलोम समानुपात, और आज है 11.2 आपका। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है यदि x तथा y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती विचरण जब की बात करें, व्युत्क्रमानुपाती विचरण की बात करें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, ये हो जाता है आपका व्युत्क्रमानुपाती विचरण, और इसी पे आपका ये बनेगा। आइए तो यहाँ पे देखिए x ये है और y ये है, x ये y ये x ये y ये x ये और y ये दोनों चीज आपके पास है। अब आपको मन है इसको लेके इसको बनाइए या इसको लेके इसको बनाइए, चाहे इसको लेके इसको बनाइए, किसी को भी किसी से लेके बनाइएगा, आंसर सेम आएगा। आइए तो सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आपका ये है 1। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। ये आपको पता है फॉर्मूला क्या है बाबू, x1 y1 बराबर x2 y2। चलिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ठीक है, आराम से ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। x ये हुआ y ये हुआ, तो x का मान कितना बाबू 6, y का मान कितना 12, x2 का मान कितना 4 और y का मान तो हमको पता नहीं है, तो क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, है ना। तो 12 छक 72, और इधर देखिए 4 गुने y, 4 गुने में इधर आएगा भाग में, यानी 72/4, तो 18 चौक आपका 72, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 18। बोलिए कोई दिक्कत जरा सा भी समझने में, एकदम आराम से देखिए, आप आराम से सीख जाएगा। आपको मन है, देखिए अभी मैंने सामने सामने लिया, आपको मन है इसको लेने का इससे मिलाने का, वही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए एक स्टेप से भी बना के देख लेते हैं, है ना। आपको मन है कि भैया इसको लेना है, उसको जिससे भी आप लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं इसको x ले लेते हैं और इसको फर्स्ट कर देते हैं और इसको सेकंड, इसका मान लेना है, हम इसी से लेके बनाएंगे। ठीक है, आपको मन है इसको भी लेके बनाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 का मान बाबू आपका क्या हो जाएगा 8, क्योंकि x1 y1 x गुने 9 हो गया, बराबर में आपका यहाँ x नहीं दिया है, गुने यहाँ पर आपको y कितना दिया है 10, 9 8 72 बराबर 10 गुने x। एक बात बताइए, 10 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 72/10 बराबर x, तो हम कह सकते हैं x बराबर 7.2, यानी 10 है तो भाग देने की क्या जरूरत है, 0.1 ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 7.2। देखिए आंसर से कोई डिफरेंट हुआ, कुछ नहीं होगा डिफरेंट। आपको जहां से मन है आप वहां से उठा के इसको कर दीजिए, उससे कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है। चलिए थर्ड ले लेते हैं, हम इसी से लेके बनाते हैं फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड। एकदम ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या आपका x1 y1 बराबर x2 y2। x1 का मान 8 है, 8 गुने 9 बराबर, आइए इधर 36 है, गुने y2 का मान पता नहीं है तो y लिख देते हैं, 9 8 72 बराबर 36 गुने y, और 36 दूना 72 होता है, तो आपका मान कितना आ गया 2 आ गया। बोले कहीं से भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2, इसमें भी आपको कहता है निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया आपको, और लगा समय मिनटों में दिया हुआ है। अब जहां जहां खाली स्थान है वहां आपको भरना है। अब देखिए यहाँ तो पहले ही गायब है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे पहला मान लो और इसे क्या मान लो, दूसरा मान लो, है ना। तो क्या मैंने बताया था फॉर्मूला आप लोग को, x1 y1 बराबर x2 y2। तो x1 का मान क्या, 1 इसे मान है 8 गुने 40 बराबर x2 कितना है 4 गुने y चाहिए। तो देखिए या तो डायरेक्ट काटिए, या तो देखिए 8 चौक 32, 320 बराबर 4 गुने y। अब यहां से कीजिए 8 चौक 32, यानी y का मान आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, देखिए यहाँ 80 आ गया। चलिए ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। आप इसी को एक मानिए, आपका मन है इसके भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसी को एक मान रहे। तो चलिए आपको पता है क्या होगा, 8 चौक 32 320। अब देखिए सीधा शॉर्ट में बनाए, 320 है बाबू, भाग किससे पड़ेगा, जब भी पड़ेगा 20 से ही पड़ेगा। जो है वो तो नीचे जाएगा, जो नहीं है वो ऊपर आ जाएगा। क्या नहीं है, ये नहीं है, तो ये देखिए काटिए और ऊपर आ गया, देखिए 16 आ गया ऊपर। जो है वो नीचे गया, कटने के बाद कहाँ गया ऊपर। भैया कर्म लोग नीचे, इंसान क्या करता है, कर्म कहाँ करता है नीचे, और ऊपर उसका फैसला होता है। देखिए नीचे हमने कर्म कर दिया, ऊपर फैसला हो गया कितना 16 का। आइए अगला फैसला भी वही करते हैं। तो हमने क्या माना, 8 चौक 32 320 है ये,
नीचे कौन भाई 10, तो ऊपर कौन जाएगा 32। बोले कोई दिक्कत नहीं? अगर आपको दिक्कत है कि सर शॉर्ट में कैसे जा रहे हैं, तो चलिए आपके हिसाब से बनाते हैं। तो x और y यानी x गुने 40 बराबर, इधर आपका x नहीं है और ये कितना है 20 है आप लोग का। तो 8 चौक 32, 320 बराबर x गुने 20। तो x बराबर 320, ये गुने में इधर आएगा तो भाग में, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32। देखिए x का मान आ गया है ना। तो ठीक इसी तरह हमने किया। अब फिर आपको पता है हमने इसी को एक माना है, तो अगला क्या होगा 320। और देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है 64, तो जो दिया है वो कहाँ चल जाएगा नीचे। आइए 16 दूनी 32, 16 चौक 64 और 4 पचे 20, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को समझने में एकदम आसानी से देख लीजिए। अब सारणी है तो बार बार क्या गुना कीजिएगा आप, डायरेक्ट 320 आपको पता है, जो है उसको भाग दीजिए, जो नहीं है वो ऊपर, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 की बात करते हैं। तो 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 10 मजदूर एक काम है उसको 2 दिन में करते हैं, और उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन। और देखिए अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा तो जनरल कंपटीशन में आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आप अगर एक गौर से देखिए क्वेश्चन में, तो इसको x समझिए, इसको y समझिए। 10 मजदूर काम कर रहे हैं कितने दिन में 2 दिन में। जैसे आपने यहाँ से अगर बाय टेबल बना लिया जाए तो देखिए आप लोग आराम समझिएगा, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। भाई 10 मजदूर है को x मान लेते हैं, मजदूर यहाँ लिख लेते हैं मजदूर। ठीक है, मजदूर को x माना और काम को दिन को y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 10 मजदूर भाई काम कर रहे हैं कितने 2, पूछ रहा है उसी काम को 2 मजदूर, तो मजदूर की संख्या कितनी दे दी 2, तो पूछ क्या रहा है भैया, ये पूछ रहा है। तो बताइए क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। अब इस तरह से ये हुआ, या तो आप डायरेक्ट काम कीजिए जो पहले दिया हो। ठीक है, जैसे 10 मजदूर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, तो 10 गुने 2 यानी टोटल काम 20 हो गया है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 10 हो गया, ये हो गया आंसर। ये आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको तो ये पता है भैया, जैसे यहाँ पे ये है ये 2 है, x1 y1 आपको पता है, तो 10 दूनी आपका कितना हो गया 20, और जो है उसको नीचे डालिए और जो आया उसको ऊपर डाल दीजिए, यानी 10 आपका हो गया। तो भैया 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को समझने में है ना, तो आराम से आप लोग समझिएगा। इसको इस तरह से भी समझ ले, 10 गुने 2 बराबर, इधर आपका है 2 गुने x मान लीजिए, तो 10 दूनी 20, गुना में उधर जाएगा तो भाग में बराबर x, इसलिए x बराबर कितना 10। तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए ठीक इसी तरह से देखिए शाम, एकदम ध्यान से देखिएगा, 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में कर रहे हैं, तो क्या करना, कुछ नहीं 45 गुने 27 कर देना, हो गया। 45 मजदूर किसी काम को या एक काम को 27 दिन में पूरा करते, तो कितने मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 15, जो कहे उसको कहाँ डाल दीजिए नीचे, जो पूछ रहा है वो आ गया। 15 तिया 45, 27 तिया 81, तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने मजदूर उस काम को 15 दिन में करेंगे, तो कितने मजदूर बाबू 81 मजदूर, कितने मजदूर 81 मजदूर। बोले कोई दिक्कत, बाय टेबल भी बना सकते हैं, या तो अगर टेबल समझ गए तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 को देखते हैं। कहता है एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, और उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर ली। अब यहाँ पे देखिए भैया वही काम कर लीजिए, जो दिया है उसको गुना कर दीजिए। 30 दिया है 6 दिया है भैया, 30 गुने 6, नीचे में क्या दिया उसी दूरी को 4। क्या पूछ रहा है भैया, उस दूरी को तय करने में बस की चाल से केवल 4 घंटे में बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगा, यानी बस की चाल पूछ रहा है। तो आइए देखिए, इसका आधा 15, इसका आधा 2, 2 तिया 6 और 15 तिया आपका कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45, और यही बस की चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। बस क्या करना है, जो दिया है उसको गुना कर दीजिए, जो नीचे में दिया है उसको भाग कर दीजिए, जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। ठीक इसी तरह आइए
40 घोड़े 1 कुंटल चने को 7 दिन में खाते हैं। 40 कितने खा रहे हैं? 7 दिन में। तो 40 गुने 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत? आगे क्या पूछ रहे हैं? कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। कितने दिन में खाएंगे? 28 दिन में खाएंगे। तो क्या पूछ रहा है? कितने घोड़े, घोड़े की संख्या पूछ रहा है, निकाल लीजिए। 7 चौक 28, 10 चौक 40, यानी भैया कितने घोड़े खाएंगे इसको? 10 घोड़े। ठीक है, यानी 40 घोड़े 1 कुंटल चने को 7 दिन में खाते हैं। 1 कुंटल चने को कितने दिन में खा रहे हैं? 7 दिन में। तो भैया बताइए कितने घोड़े, ठीक है, उतने ही चने को, कितने चने को? इतने ही चने को, 1 कुंटल चने को 28 दिन में खाएंगे 10 घोड़े। अगर 10 घोड़े होंगे तो ये भैया 1 कुंटल चना कितने दिन चलेगा? 28 दिन चलेगा। तो इससे ये चीज पता चल जाता है। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 7 देखते हैं। कहता है एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री है। तो 300 छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए 15 दिनों का भाई राशन उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने एक लेवल आपका ऊपर कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन ने फंसा दिया, तो कोई बात नहीं है। आपका पहला काम क्या भैया? 300 को 15 से गुना कीजिए। 300 गुने 15, बोलिए कोई दिक्कत? अब ये गलती नहीं कीजिएगा कि यहाँ 200 दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक चीज को समझ लीजिए कि भाई 300 छात्र थे और यहाँ पे बोल रहा है यदि अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए तो बताइए कितने छात्र बचे? 100 बचे? बचे कि नहीं बचे? तो किससे भाग देंगे इसको? 100 से भाग देंगे। समझ में आया बात? भैया 300 छात्र के लिए 15 दिन का राशन बचा था, ठीक है, पर छुट्टी होने के कारण 200 छात्र चले गए। तो शेष अब जो चले गए तो भैया जो जाने के बाद बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? अब 300 विद्यार्थी को भैया 15 दिन का राशन सामग्री था 300 विद्यार्थी के लिए। अब 200 तो चले गए, है ना, 200 बाहर हो गए। तो अब भैया जो भी वो 15 दिन का राशन बचा था वो किन के लिए बचेगा? 100 विद्यार्थी के लिए, क्योंकि 200 तो बाहर चले गए। तो कितने के लिए बचा भाई? 100 के लिए। तो चलिए ये और ये खत्म हो गया, 15 तिया 45 दिन। तो वह राशन सामग्री अब कितने दिन चलेगी? 45 दिन। ठीक है, चलिए। कहता है एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें भी कुछ चेंज है। इन्हें कि आपने क्या करना, 200 में से 300 था, 200 घटा दिया, 100 से भाग दे दिया। अब देखिए इसमें इसका भी लेवल कुछ अलग है। तो देखिए 700 सैनिक के लिए भाई 25 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोला, जो दिया है उसको फटाक से ना पहले गुना में डाल दीजिए और इस तरह से बैठ जाइए। अब भाई खाना आएगा, पट से ना खा जाना है, ठीक है। अब खाना कहाँ से लाना है? तो देखिए खाना लेके कौन आ रहा है? तो देखिए किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण कुछ और सैनिक आ गए और वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिन में समाप्त हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ये नहीं कीजिएगा कि 25 - 20 5 से डिवाइड कीजिएगा, ना बाबू। इसमें आप ध्यान समझिए, 700 सैनिक के लिए 25 दिन का खाना था। अब कुछ सैनिक बढ़ गए, कितने बढ़े हमको नहीं पता। अब वो खाना कितने दिन में समाप्त हो गया? 20 दिन में, है ना। कितने दिन में समाप्त हो गया? 20। चलना था 25, खत्म हो गया 20 पर। तो आपको सीधा 20 से ही डिवाइड करना है। ये और ये खत्म, ये 35 बार में खत्म। चलिए गुना कर लीजिए, 25 और 35 को गुना कीजिएगा, 25 बचे 100, 25 12 बचेगा। अब 25 तिया 75, यानी 875 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 875। तो बताइए 875 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि बाद में कितने और सैनिक आए। एक बात बताइए, पहले थे 700, अब हो गए कितने? 875। तो बताइए इस दोनों के बीच में कितने का अंतर बाबू? 175 का। होगा कि नहीं होगा? तो कितने सैनिक और बढ़ गए? 175 सैनिक आपके और बढ़ गए। ठीक है, चलिए। 9 कहता है एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। रोज 8 पढ़ रहा है और कितने दिन तक पढ़ा? 15 दिन तक। यदि वह 12 पृष्ठों को पढ़े तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिन में खत्म करेगा? मैंने क्या बोला भैया, ऊपर वाले को फट से ना गुना में लिख दीजिए। 15 गुने 8 है, यानी 8 गुने 15। इतना काम तो आप लोग सीख गए होंगे अब तक। अब कितना दिया है? 12। जो दिया है उसको नीचे सेकंड लाइन में देखिए, पॉइंट देखिए। अब कहिएगा बहुत बच्चे को पकड़ने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन ऊपर से पढ़िए, देखिए जहां पे फुल स्टॉप लग गया वहां जरूर आपको 2 संख्या मिल जाएगा। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको एक ही संख्या मिलेगा, वो रहा ये, बस।
आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ लिए। आइए, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत आप लोग को? तो कितने में हो जाएगा बाबू ये आप लोग का? कितने दिन में पढ़ लेगा? तो 10 दिन में। यहाँ पे कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका एक लेवल अप का है। अब करना क्या है आपको पता है, क्वेश्चन बिना पढ़े आपको सबसे पहले 105 और 21 को गुना में लिख देना। ये चीज तो आप लोग सीख गए, बस इतना काम करने आ गया। अब नीचे वाला, और देखिए नीचे वाला कभी कभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेटर है, इन्हें किसी फंडा पे काम करना भी बन गया। थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। आप इतना दूर तक अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे देखिए कहता है यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक सैनिक शिविर में 105 सैनिक के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। पहले सैनिक कितने थे बाबू? 105 थे, है ना। अब यहाँ पे 105, अभी 21 दिन के लिए रसद सामग्री है, उससे कोई मतलब नहीं। अब यदि शिविर में 105 पहले थे, 42 और बढ़ा दिए गए, यहाँ 42 का पूछता तब अगला स्टेप करते, पर यहाँ पे 42 सैनिक क्या हो गए? और बढ़ गए। तो भैया बताइए 21 दिन का रसद सामग्री कितने दिन चलेगा? तो 21 और बढ़ा दीजिए, 42 बढ़ा दीजिए। 42 किस में बढ़ेगा बाबू? 105 में, क्योंकि सैनिक की संख्या कितनी है? 105। 105 में आप 42 बढ़ा दीजिए तो 147 हो जाएगा। तो आपको डिवाइड अब किससे करना है बाबू? 147 से, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो आपको थोड़ा लेवल अप में देता है, तो क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि इतना क्वेश्चन जब आप समझ गए होंगे तो आने वाला सभी क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा। आइए 7 से काटते हैं। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। 7 तिया 21 और 15 सती 105। तो कितने दिन के लिए सामग्री बचेगा बताइए? कितने दिन के लिए बच जाएगा बाबू? तो यहाँ पे आपका 15 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। भाई 105 सैनिक के लिए 21 दिन का सामग्री था और 42 और बढ़ गए, तो अब कितने दिन का सामग्री बचेगा? 15 दिन का, ठीक है। चलिए, प्रश्न 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला कहता है, और कहता है खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। तो ये नहीं होगा आपका। बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल, ये आपका होगा व्युत्क्रमानुपाती में, ठीक है। विचरण करता है, ये विचरण करता है आपका। और एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय, ये भी आपका होगा। चलिए, छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन, यानी कहने का मतलब 40 किलो मिठाई बांटनी है, तो जी ये भी होगा, ये भी भाई विचरण कर रहा है। मजदूरी और कार्य के घंटे, ये भी आपका विचरण कर रहा है। वस्तुओं की संख्या और उसका कुल मूल्य, ये विचरण नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका 100 दो यो रो, ये सही हो जाएगा और ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न 12 कहता है 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। करना क्या आपको पता है, इस दोनों को क्या कर देना भैया? गुना कर दीजिए। 800 गुने 100, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहता है उतनी मिठाई 100 छात्रों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सीधा सीधी, आपको इसमें कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट 1000 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, यानी 1000 बच्चे को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी? 80 ग्राम। अगर मान लेते हैं 800 छात्र हैं तो उन्हें भाई मिलेगा 100 ग्राम का मिठाई, बट अगर 200 छात्र और बढ़ गए, यानी 800 से हो गए 1000, तो भैया 20 ग्राम क्या हो जाएगा? मिठाई कम जाएगा, यानी उनको कितने ग्राम मिलेंगे? 80 ग्राम। चलिए, प्रश्न 13 कहता है जब एक नल, ठीक है, 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में उसे 10 घंटे का समय लगता है। पहला पॉइंट खत्म। क्या मैंने बोला भाई? ऊपर जो दिया उसको फटाक से गुना कर दो, 640 गुने 10 बटा करके बैठ जाओ, है ना। आइए आगे क्या कहता है, यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाए तो। इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ा झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बोले दूसरे से कितने घंटे में भरा जा रहा है? 8 घंटे में। तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरेगा? तो 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, 8 64,
यानी भैया कैसे भरेगा 800 लीटर। कितना भरेगा 800 लीटर में। अब यहाँ पे 640 में भर रहा है, कब, जब 10 घंटे लग रहा है। जब 8 घंटे लगेंगे तो कितना लीटर भर देगा 800 लीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया चैप्टर खत्म आप लोग का, एक्सरसाइज भी खत्म। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी पसंद आई और मैथ आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर दबाएं। चलिए।